तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम डिफरेंस देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के बीच में, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के बीच में। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट सेल, जो कि है प्राइमरी सेल। ऐसा सेल है प्राइमरी सेल, जिसको हम ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। किस सेल से नाम से जानते हैं? ड्राई सेल के नाम से जानते हैं। तो देखो, ड्राई सेल का पर्टिकुलर एक छोटा सा मैंने एक बोल सकते हैं सेक्शनल डायग्राम लिया है, ऐसे बीच में से पिज्जा की तरह उसको कट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो बीच में एक इलेक्ट्रोड है। ओके, वो इलेक्ट्रोड किसकी है? ग्रेफाइट की। किसकी है? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है यानी कि कार्बन का एक फॉर्म, उससे जो है ये मेरी इलेक्ट्रोड बनी हुई है। उसको मैंने क्या नाम दिया है? एज अ कैथोड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एज अ कैथोड। तो वो कैथोड हो गया। दूसरा, एज अ एनोड हम क्या यूज करें? जिंक का जो बाहर का कवरिंग है। ओके, एनोड जो है वो जिंक का एक कवरिंग, जिंक की एक पतली सी शीट का एक कवरिंग लगाया है, उसको मैं एज अ एनोड ले रहा हूं। तो कैथोड हम एज अ कार्बन यूज कर रहे हैं, एनोड एज अ जिंक का जो कैन है उसे हम यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ और कुछ कंपोनेंट्स भी है, जैसे कि एयर के लिए खाली सी स्पेस है थोड़ी सी, फिर बीच में एक पोरस पेपर लगाया गया है, ये येलो कलर की जो लेयर है वहां पे, और पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, NH4Cl एंड कार्बन, इन सब का मिक्स करके इधर जो ये आपको दिख रहा है बीच में, ये जो पेस्ट है वो भरा गया है। अब उन सब की क्या जरूरत है? तो भाई रिएक्शन करवाने के लिए सेल जो है, हमने आगे भी देखा था कि एक रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर कैथोड है, एनोड है और इलेक्ट्रोलाइट है। तो एज अ ये सबका जो पेस्ट है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है और वो हमें एक रिएक्शन करवा के दे रहा है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले एज अ एनोड, जैसा कि मैंने कहा था, एनोड क्या है? हमारा जिंक का जो कैन है वो। तो वहां पे जिंक जो है वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? याद करो, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनटॉक्स याद रखा था ना आपको, तो वही चीज एनोड। फिर कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो देखो क्या है कैथोड के ऊपर? मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम और इलेक्ट्रॉन, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ पे ऐड होके कुछ ये बना रहा है, मैंगनीज MnO ब्रैकेट में OH और एमोनिया NH3। तो ये जो है वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं। तो एनोड पे कुछ ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कुछ ये रिएक्शन हो रही है। इससे जो है ये मेरा ड्राई सेल जो है वो वर्क करता है। ओके, ये ड्राई सेल नॉर्मली आपने अपने घर में देखा होगा। ओके, एवोरेडी का जो सेल आता है वो सेल एज अ ड्राई सेल हम मान सकते हैं। रीजन कि उसको हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी के डिफरेंस में देखा। ये हमारा प्राइमरी सेल है तो इसे हम रिचार्ज फिर से नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यही था हमारा ड्राई सेल का टॉपिक। ओके, ड्राई सेल में आपको एक तो डायग्राम सबसे मेन चीज, साथ ही साथ इसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको 3 या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है एज अ थियरी। कोई भी एक सेल की थियरी आप बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।